वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। लव इज़ पेन का 3 पार्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि जोंगकुक तेयंग को अपनी खाने की फरमाइश बोलता है और जोंगकुक पूछता है कि तेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए। तो तेयंग बोलता है तो तब तेयंग क्या करता है, खाना बनाने के लिए, रात का खाना बनाने के लिए वो चला जाता है और वो ना खाना बनाने लगता है। सारे जोंगकुक के फेवरेट की चीज़ें थे और कुछ जिमिन की फेवरेट चीज़ें भी उसने बनाया था जोंगकुक तेयंग ने। तो सब कुछ बनाने के बाद तेयंग ना सारी चीज़ें रख रहा था। तो ना वहाँ पे जिन आता है और बोलता है कि तो तू कब अपनी पढ़ाई बंद कर रहा है। तो ना तेयंग अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि तेयंग को पढ़ना था। उसे बहुत एक ही चीज़ तो करने में अच्छा लगता था, पढ़ाई करना। और उसे यही बात बंद करने के लिए जिन बहुत दिनों से बोल रहा था। तो वहाँ पे आर्यन आ जाता है और बोलता है कि जिन। फिर जिन बोलता है क्या। फिर बोलता है तुम्हारे पैसों से क्या वो पढ़ रहा है। तो ना बोलता है नहीं, मेरे हस्बैंड के पैसों से तो पढ़ रहा है। तो नारायण बोलता है नहीं, वो तुम्हारे हस्बैंड के पैसों से भी नहीं पढ़ रहा है, वो अपने खुद के पैसों से पढ़ रहा है। तो नजीन बोलता है मतलब तुम्हारा। फिर बोलता है उसके डैड ने उसके लिए एफडी बनाई थी, उस पैसों से वो पढ़ रहा है। तो तुम अपने उस हस्बैंड कार्ड को खेलना बंद करो, वो अपने पैसों से ही पढ़ रहा है। और ये घर भी उसका भी आधा है, उसके बाप का भी था, उसके बाप ने उसके नाम पे कर दिया है। तो तुम ऐसा भूलना बंद करो और तुम सुधर जाओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आएंगी ये मुझे भी नहीं पता है जिन। मुझे कुछ समझ दिलाओ वरना मैं तुम्हें। फिर जिन बोलता है क्या मैं तो तुम मुझे क्या करोगे। तो ना जिन बोलता है कि आर्यन बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला सब देखता है। उसके कर्मों का तुम्हारे कर्मों की सज़ा वो खुद दे देगा, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। तो ना तेयंग के सर पे हाथ रख के बोलता है बच्चा, तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, मैं देखता हूँ तुम्हारी पढ़ाई कैसे रुकती है। फिर वो ना जिन को देख के बोलता है वो अगर फेल भी हो जाता है ना जिन, फिर भी वो पढ़ेगा, मैं पढ़ाऊँगा। तो अपनी ये बकवास दोबारा मत करना मेरे सामने। ऐसा बोल के वहाँ से आर्यन चलने वाला था। तो ना तेयंग उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है बाबा आप खाना खा लो। तो ना जिन बोलता है वो तेरे बाबा नहीं है। तो ना आर्यन बोलता है कि वो मुझे बुला रहा है, तुम्हें नहीं। तो तुम चुप रहो, अगर खाना नहीं खाना है तो अपने कमरे में जाओ। तो ना तेयंग बोलता है कि बाबा बैठो, मैं आपका लिए खाना मतलब दे देता हूँ। तो तेयंग खाना दे के बोलता है मैं जोंगकुक ह्योंग और जिमिन ह्योंग को बुला के लाता हूँ पापा। फिर बोलते वो जाके जिमिन को बोलता है जिमिन ह्योंग, वो ना नॉक करता है। तो जिमिन बोलता है यस ह्योंग, यहाँ पे आ, क्या हुआ। तो बोलते हैं ह्योंग खाना तैयार हो गया, आप आ जाओ खाने के लिए। तो ना जिमिन बोलता है मुझे ना जाके खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना जिमिन तेयंग बोलता है कि मैं आपका खाना ऊपर लेके आ जाऊँ। तो ना जिमिन बोलता है अगर तू ला सकता है तो प्लीज़ ला के दे दे। तो बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जोंगकुक ह्योंग को बुला के खाना दे के फिर आपका खाना लेके आ जाऊँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है। जिमिन भी अच्छा है लेकिन वो कामचोर है। जिमिन तेयंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है लेकिन उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा कामचोर है। तो तेयंग जाता है, जोंगकुक को बोलता है ह्योंग आपका खाना तैयार है, आपने जो जो बोला था मैंने वो बना दिया। तो जोंगकुक बोलता है अच्छा अच्छा मैं आता हूँ। तो तेयंग बोलता है तो ना तेयंग नीचे आता है तो आर्यन को और जिन को खाना परोस के देता है और बोलता है कि आप खाओ। फिर ऐसा खाना दे के वो वहाँ पे
जोंगकुक भी आ जाता है। तो जोंगकुक को भी वो मतलब सर्व करके देता है। तो ना जिन बोलता है कि जिमिन कहाँ पे है, जिमिन को नहीं बुलाया तूने। तो ना तेयंग बोलता है कि जिमिन योंग अपने रूम में खाएंगे, पहले मैं आप लोगों को दे दूँ खाना, फिर मैं उनके लिए उनके कमरे में लेके जाऊँगा। तो जिन बोलता है तू जा उसे खाना दे के आ जा। तो तेयंग बोलता है अच्छा ठीक है। वो कुछ नहीं बोलता, वो अपना सर हिलाता है और खाना परोसने लगता है। तो नारायण बोलता है क्या उसे क्या हुआ है कि उसे यहाँ पे हमारे साथ नहीं खाना। तो ना तेयंग बोलता है जिमिन ह्योंग की तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, उन्हें थोड़ा सा वीक फील हो रहा है, तो इसीलिए वो नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए मैं उन्हें खाना देने के जा रहा हूँ। तो ना ये सुन के जोंगकुक को बहुत गुस्सा आता है जिमिन पे कि तेयंग के हाथ में इतनी चोटें हैं, वो दवाई खा रहा है, काम कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, उसे तो कोई ऐसे ट्रीट नहीं करता। तो ना उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तो ना जिमिन तेयंग क्या करता है, वो अपने खाने को परोस के लेके चला जाता है जिमिन के पास। तो जिमिन के पास देख के आ जाता है, क्योंकि उसे जोंगकुक को परोस के भी देना था। तो ना जिन वहाँ पे परोस के दे रहा था। तो नारायण जोंगकुक बोलता है नहीं माँ, मैं अभी नहीं खाऊंगा। तो ना जिमिन बोलता है क्यों मैं परोस के देता हूँ ना। तो वहाँ पे तेयंग आता है, बोलता है आप बैठो, मैं ही उनको परोस के देता हूँ, आप खाओ। तो ना तेयंग परोस के देने लगता है और तेयंग जोंगकुक खाने लगता है। तो ना मिस्टर RM मुस्कुराते हैं और बोलते हैं जोंगकुक तुम अभी क्या करने की सोच रहे हो तुम उस डील के बारे में। तो ना जोंगकुक बोलता है डैड मैं उस डील के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं उसे ना करूँ। फिर बोलता है क्यों, इस डील में क्या प्रॉब्लम है। तो जोंगकुक बोलता है हाँ डैड, मुझे वो कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गलत प्रभाव है उनका मार्केट में, इसीलिए। तो ना जिन बोलता है खाने के वक्त तो प्लीज़ काम की बातें मत करो, खाना खा लो ठीक से। तो ना तेयंग सबको परोस के दे देता है और सब लोग खा के चले जाते हैं। तो ना तेयंग सब कुछ क्लीन करने लगता है, सब कुछ मतलब समेटने लगता है। तो उसे क्लीन करते हुए खाना मतलब सुबह का कुछ चीज़ें मतलब नाश्ते का कुछ चीज़ें प्रिपेयर करते करते रात के 1 बज जाते हैं। और चीज़ें भी मतलब वो रात को ही सफाई करता था, चीज़ों को पोंछता था सारी घर की, तो इसीलिए। तो ना वहाँ पे सब लोग मतलब सो चुके थे और तेयंग काम कर रहा था। तेयंग रात के 1 बजे थे, तेयंग ने रात का खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसे खाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने स्नैक्स खा लिए थे। उसे ज़्यादा खाने की मतलब ज़रूरत नहीं लगती थी, या फिर उसे खाना अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए ना तेयंग ने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया। तो ना वो खाने के लिए बैठा ही था, मतलब एक छोटे से कटोरे में मतलब राइस, किमची और थोड़ा सा करी लिया और उसे बहुत मुश्किल से खाया, क्योंकि उसके हाथ बहुत दर्द कर रहे थे, उसे दवाई खानी थी, तो इसीलिए उसने खाया था। तो उसने खाया, फिर दवाई खाई। तो सब लोग सो चुके थे, तो सब कुछ लाइट ऑफ करके वो अपने रूम में चला गया। तो सारा टाइम की कोई उसे देख रहा था और देख के उसे गुस्सा आ रहा था कि उसे ही सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है, सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है, सब कुछ उसे ऐसे क्यों ट्रीट किया जाता है। बचपन से देखा है उसे, जब उसके मॉम डैड थे उसे एक क्या बोलते हैं डायमंड की तरह संभाल के रखा, हीरे की तरह संभाल के रखा। उसके मॉम डैड के जाने के बाद अभी उससे कोयले की भी जगह नहीं रही। उसकी ज़िंदगी कोयले से भी बदतर हो गई, काली हो गई। उसे बहुत गुस्सा आता है। तो सुबह उठी तेयंग सारे काम कर देता है, क्योंकि उसे सोना तो बिल्कुल नहीं था, वो सोता ही नहीं था, तो इसीलिए वो सारा काम कर देता है। काम करके वो ब्रेकफास्ट रख के चला जाता है, क्योंकि सब लोग 10 बजे 9 बजे उठते थे, क्योंकि तेयंग का 8 बजे का स्कूल था, तो इसलिए उसे मतलब जाना पड़ता था 7:30 बजे। तो तेयंग ने रात को भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया, सुबह भी नाश्ता नहीं किया, वो स्कूल में चला जाता है।
तो ना स्कूल में जाके लीज़ा, रोज़ी और तेयंग बातें कर रहे थे असाइनमेंट्स की। तो उसके पास एक लड़का आता है, सीनियर लड़का जिसका फाइनल ईयर था। तो वो आके तेयंग को बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसका नाम था बुगम। तो ना बोलता है यस यांग, बोलिए आपको क्या बात करनी है। तो ना बुगम बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ तेयंग, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो ना तेयंग बोलता है हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकता, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। वो ऐसा बोलते वैसे चला जाता है। तो ना लीज़ा तेयंग पे बहुत गुस्सा होती है। वो बोलती है कि तुझे पता है ना वो कितना अमीर है और वो तुझे बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है, वो तुझे तेरे साथ डेट करना चाहता है, तो क्यों नहीं करता तू डेट। हाँ, तो फिर तेयंग बोलता है कि पता है वो मुझसे डेट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे अपने पेट पे चाहते हैं, वो सिर्फ मेरी खूबसूरती वो मरते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का यूज़ बनूं, किसी का स्लेव बनूं, मुझे नहीं बनना। तो ना तेयंग की आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो ना लीज़ा समझ जाती है कि पहले उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख दर्द हैं और नहीं वो चाहता। तो इसीलिए लीज़ा भी कुछ नहीं बोलती, वो बोलते चल असाइनमेंट करते हैं। फिर लीज़ा बोलते ना, लीज़ा एक बिस्किट का पैकेट निकालती है, बहुत ही एक्सपेंसिव सा, उसके मॉम डैड उसके लिए लाए थे। तो उन्हें बाहर निकालती है और खोलती है और सब लोगों को खिलाने लगती है, और तेयंग को तो सबसे ज़्यादा। और जूस भी निकालती है 3, एक रोज़ी के लिए, एक खुद के लिए, एक तेयंग के लिए। तो तेयंग बोलता है यार मुझे नहीं खाना। फिर तेयंग ऐसा बोलता है तो ना लीज़ा उसके सर पे मार के बोलती है शट अप, मैं खिला रहा हूँ, तू खाएगा, और मुझे और कोई भी बातें नहीं करनी है तेयंग, वरना मैं तुझे बहुत पीटूँगी। तो ना तेयंग बोला अच्छा ठीक है खा रहा हूँ। तो ना तेयंग बहुत ही स्लो बाइट ले रहा था। तो ना लीज़ा उसे देख के गुस्से में बोलती है कि यार ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो ना तेयंग बोलता है हाँ मुझे पता है ख़त्म नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है सॉरी गाइस। तो ना ये बहुत बड़ा है, मुझे पता है ये ख़त्म नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ। फिर ना लीज़ा बोलती है कि हम अभी जितना खाएंगे और जो बचेगा वो तो लेके जाएगा और ये फिनिश करेगा, मुझे और कुछ नहीं सुनना है तेयंग। वो ऐसे देख रही थी कि अभी तू ना बोल मैं तुझे मार डालूँगी। तो ना तेयंग बोलता है अच्छा ठीक है ओके। तो ना तेयंग हाँ बोल देता है। तो ना लीज़ा को पता था, लीज़ा और रोज़ी को पता था कि तेयंग तेयंग खाना नहीं चाहता, उसे खाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो नहीं खाता। ऐसी बात नहीं कि जिन उसे खाने में सताता है, नहीं उसे खाना देता है, लेकिन तेयंग ये है जो नहीं खाता, उसे खाना अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग हैं जैसे मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे खाना पड़ता है क्योंकि मुझे ज़िंदा रहना है गाइस। खाने का काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे लगता है, लेकिन मेरे कुछ कज़िन तो वो खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं, इतना खाते हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं खा सकती, मैं बहुत ही स्लो खाती हूँ और बहुत कम खाती हूँ, इसलिए मैं इतनी कमज़ोर हूँ। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे एक थप्पड़ मारेंगे तो मैं गिर जाऊँगी, ऐसी हूँ मैं, बहुत पतली हूँ मैं, स्किनी बोल सकते हो आप मुझे। मैं अपने बारे में क्यों बात कर रही हूँ, मैं खाने की बात करती हूँ। तो ना तेयंग तो रिजेक्ट कर देता है बुगम को। तो बुगम ना उसे पेट पे नहीं चाहता था, सच में उससे प्यार करता था। और किसी ने फ़ोन करके किसी को बताया कि किसी ने प्रपोज़ किया है और ये तेयंग ने मना कर दिया। तो कोई और बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसे प्रपोज़ करे, हाउ डेयर ही इज़ जो मेरे मैन को प्रपोज़ करे। कोई ऐसे चिल्ला रहा होता है, ऐसे चिल्ला के उसका फ़ोन तोड़ देता है। तो दूसरी तरफ तेयंग अपना क्लासेस, अपने असाइनमेंट्स सबमिट करके घर चला जाता है। घर चले जाने के बाद वो फिर क्या बोलते हैं उसको,
सारी प्रिपरेशन करने लगता है। सब लोगों को खाना मतलब खाना खा चुके थे तो तेयंग सारी मतलब रात का खाना प्रिपेयर कर रहा था और पढ़ाई करने के लिए चला गया। पढ़ाई करने के बाद वो रात का खाना भी बना चुका था तो ना जंगकुक आता है शाम को, बहुत गुस्से में था। वो सब मतलब अपना टाई रफली खोलता है, सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। उसे इतना गुस्से में देख के जिन बोलता है जंगकुक क्या हुआ, ऑफिस में कुछ हुआ है। तो ना तेयंग क्या करता है मतलब पानी लेके जाता है और पानी पिलाने लगता है तेयंग को। तेयंग पानी देने लगता है, जंगकुक पानी लेता है तो ना तेयंग जाता है कॉफ़ी बनाने के लिए और सारा वक्त जंगकुक देख रहा था तेयंग को। तो मैं अपनी कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय गाइस, आई लव यू।